हफ्ते में एक दिन उसका जूस पी लेने से इंटरनल सारे इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। अब जैसे किडनी उडनी में है इन्फेक्शन है, इंटरनल है, तो हफ्ते में भी एक बार पी लिए तो क्या कर रहा है, ठीक कर देगा। अभी बताओ, आप में किसी को पता है ये? नहीं। तो ये पीता कौन है? वीआईपी आदमी। वीआईपी आदमी पैसा देने में नहीं कतराता है। अपने यहाँ क्या चीज हो रहा है? खेती में गेहूं चावल खाली यही होगा। हम लोग ना पिए तो ज्यादातर एक्सपोर्ट कर दे बाहर। अब गाँव देहात में सुने होंगे कि टहलना चाहिए नंगे पाँव ओस पे। अपने यहाँ क्या चीज हो रहा है? खेती में गेहूं चावल खाली यही होगा। अभी किसी से पूछे कैनबेरी जानते हो? पते नहीं है, पहली बार नाम सुन रहे हैं। ब्लूबेरी सुने होंगे, रसबेरी सुने होंगे, खूब से खूब मालबेरी सुने होंगे, तूत जिसको बोलते हैं, वो सबसे सस्ता बेरी है। ऐसे पेड़ हिलाओ, कच्चा रहेगा तो हरा, आधा पक्का है तो लाल, एकदम पक गया तो काला। कैनबेरी वगैरह होता है सब। उसको क्या है कि हफ्ते में एक दिन उसका जूस पी लेने से इंटरनल सारे इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। अब जैसे किडनी उडनी में है इन्फेक्शन है, इंटरनल है, तो एक गिलास हफ्ते में भी एक बार पी लिए तो क्या कर रहा है, ठीक कर देगा। अभी बताओ, आप में किसी को पता है ये? नहीं। तो ये पीता कौन है? वीआईपी आदमी। वीआईपी आदमी पैसा देने में नहीं कतराता है। गन्ना के जूस में मलाई कराओगे, वो मलाई नहीं करेगा, 250 रुपया लेके चल जाएगा। तो क्या चीज है आप? हम लोग ना बहुत मतलब अभी उसमें हम लोग ना पिए तो ज्यादातर एक्सपोर्ट कर दे बाहर। नहीं कर सकते हैं? आराम से एक्सपोर्ट हो सकता है। दूध अब तो 90 दिन बाद खराब होता है, टेट्रा पैक वाला। कितने लोग टेट्रा पैक वाला खरीदे हैं? एक दुकान नहीं देखे, 90 दिन तक उसकी वैलिडिटी रहती है, फ्रिज में भी नहीं रखा जाता उसको। टेट्रा पैक नहीं देखे हो? अमूल सुधा सबका आता है टेट्रा पैक, 90 दिन तक नहीं खराब होता है। जाके अभी खरीद लेना 15-20 रुपए में, 20 रुपए में देगा सबसे छोटका टेट्रा पैक। कितना कर दिया? महंगा कर दिया जी। अब गांव देहात में सुने होंगे कि टहलना चाहिए नंगे पाँव ओस पे, शीत पे। उसको ओस या शीत कहते हैं। ओस या क्या कहते हैं? शीत कहते हैं। तो ठंडा घास उस पर टहलना तो चाहिए, जरूरी है, क्योंकि हम लोग का शरीर नेचर से जब टच होता है तो वो नेचर वाली फील रहती है। तो जमीन पे गिरा है ओस और टेम्परेचर अगर माइनस में चला गया तो बर्फ जम जाएगा। तो पानी पे गिरा हुआ ओस यदि टेम्परेचर माइनस में गया तो क्या बन जाएगा? बर्फ। तो क्या वो बर्फबारी हुई है या ओस बर्फ का रूप लिया? यानी बर्फबारी नहीं हुई है, ओस ही किसका रूप लिया है? बर्फ का। तो जब ओस बर्फ का रूप ले लेता है तो उसे तुषार या पाला कहते हैं। तुषार या पाला कहते हैं। ये गर्मी के दिन में तो हो नहीं सकता। गर्मी के दिन में ओस भले गिरेगा लेकिन पाला नहीं आ सकता है, यानी उसे हम लोग कहते हैं फ्रॉस्ट या तुषार नहीं आ सकता है। ये जब भी होगा, कब होगा? ठंडी के दिन। अब इससे भयानक चीज देखो, ठंडी के दिन में खास करके आलू की खेती में, खास करके आलू होता है जमीन के नीचे, उसकी पत्तियां बाहर निकली होती हैं, उस पे ओस गिरा होता है और टेम्परेचर अगर डाउन हुआ तो बर्फ जम जाएगा। और जैसे बर्फ जमेगा ऊपर की पत्तियां खराब हो जाएंगी। आलू नीचे था, जिंदा था इसी पत्तियों के भरोसे, एकरा मार देगा ठंडा, नीचे आलू सड़ जाएगा। आलू क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। अब तो किसान बर्बाद हो जाएगा। और ठंडी के दिन में बहुत सारी सब्जियां होती हैं, मतलब सब्जी अगर देखेंगे सबसे ज्यादा ठंडी के दिन में ही सब्जी की वेराइटीज मिलेंगी। सब्जी सस्ता भी हो जाएगा, वेराइटीज भी मिल जाएगा। गर्मी के दिन में सब्जी थोड़ी सी क्या होती है, महंगी भी हो जाती है, लिमिटेशन हो जाता है। जैसे हरी सब्जियां तो बहुत कम में मिलेगा। अरे अब तो ग्लोबलाइजेशन हो गया तो कबो कुछ मंगा लीजिए। ठंडी के दिन में आप जामुन मंगा लीजिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया है ना। अब ठंडी के दिन में ऑस्ट्रेलिया से आम मंगा लीजिए, उसमें कौन मना किया है? और आता ही है आपके लिए। अकेले 1 किलो ऑस्ट्रेलिया से थोड़े आएगा, मुंबई की मंडी में उतार देगा और वहां से आप मंगा लीजिए। कौन चीज सोच रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया से 2 किलो 3 पाव आम आपको भेजेगा, 250 ग्राम। तो किसान तो बर्बाद हो जाएगा। तो किसान क्या करे? किसान के हाथ में टेम्परेचर है। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, खेत में पानी चला दिया जाता है। तनी सा ओस गिरा रहेगा और टेम्परेचर डाउन होगा, फट्टे बर्फ बन जाएगा। जैसे 1 चम्मच पानी आप फ्रिज में रखिएगा, 10 मिनट में जमा देगा उसको। 1 चम्मच पानी, जैसे ढक्कन में पानी ले लीजिए, किसी ढक्कन में पानी ले लीजिए, आधा ढक्कन, और उसको फ्रीजर में डाल के बंद कीजिए, 10 मिनट में उसको जमा देगा। 1 पतीली पानी रखिए, अब टाइम लेगा। अब क्या करेगा? टाइम लेगा, चाहे वो गर्म होने में टाइम ले या ठंडा होने में, क्योंकि क्वांटिटी मायने रखती है। तो किसान भी होशियार कहता है कि जो ओस गिरल है ना, अभी टेम्परेचर डाउन होगा, फट्टे जम जाएगा। वो क्या कहता है? पानी हला के चला देता है। हला के मतलब समझते हैं? लार्ज क्वांटिटी, एकदम पूरा पानी भर देता है। खेत में क्या भर देगा? पानी। और भी होशियार है किसान, दिनवा में नहीं भरेगा, रतिया में भर देगा। मशीन चला देगा, पंपिंग से भर दिया पानी। अब जब पानी भर दिए, अब वो तो ज्यादा मात्रा में आ गया, अब जमेगा नहीं, तब तक सुबह हो जाएगा। तब तक क्या हो जाएगा? सुबह हो जाएगा, खत्म। और ठंडी में 10 से 15 दिन ऐसा रहता है जब इतनी भयानक ठंड पड़ती है कि अगर पाला मारा, बर्फ जमा, अच्छा वो आपको दिखेगा भी नहीं। क्यों?
रात में जमना चालू होता है पाला, और सुबह आप जाइएगा 8-9 बजते बजते खेत में तो गायब, आपको पता ही नहीं चलेगा, वो नाश के चल गया वहां। तो बेटर रहता है कि खेत में क्या भर देना, पानी। तो पाला से बचने के लिए किसान अपने खेत में क्या भर देता है, पानी डाल देता है, जिससे क्या होता है, बर्फ नहीं जम पाता, बर्फ नहीं जम पाता। तो पाला या तुषार समझ में आ गया।